नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। हम लोग हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको अव्यय चैप्टर पढ़ा रहा था, तो इसी क्रम में अब मैं आगे बढ़ता हूँ और अगले चैप्टर का नाम है निपात। हालांकि देखो, निपात अव्यय से भिन्न नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें पूरे ही सब्जेक्ट को विषयगत रूप से बढ़िया तरह से पढ़ना है, इसीलिए हम निपात को भी उसी श्रेणी में ठीक ठाक लेवल पे, मतलब न बहुत ज़्यादा न कम, उस श्रेणी का पढ़ेंगे। अब जो मुख्य और इम्पोर्टेंट बात है निपात के बारे में, वो ये है कि निपात अव्यय से अलग नहीं है, निपात अव्यय के ही अंतर्गत आता है। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है कि जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद जुड़कर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल प्रदान करते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। अर्थात ऐसे अव्यय शब्द जो किसी शब्द विशेष को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बना देते हो, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं निपात। जैसे कुछ शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे ही शब्द हुआ, तक शब्द हुआ, तो शब्द हुआ, भी शब्द हुआ, सा हुआ, जी हुआ, मत हुआ, यह हुआ, क्या हुआ, भर हुआ, मात्र, काश, ठीक, करीब, सिर्फ और न, और भी आदि शब्द होते हैं जो निपात की श्रेणी में आते हैं। अब जैसे इनमें से कई शब्द ऐसे हैं जिनमें से आपने अव्यय के अंतर्गत अलग अलग चैप्टर में पढ़ा है। जैसे तक शब्द को आपने पढ़ा है संबंध बोधक अव्यय में, तो ये डिस्कस हम लोग आगे देख लेंगे कहाँ किया जा सकता है। अब एक चीज बहुत जरूरी है जो हमें यहाँ से समझना है कि ये निपात और अव्यय का खेल क्या है, तो उस भाषा को यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। जैसे निपात शुद्ध अव्यय तो नहीं है, क्योंकि संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि में जब अव्ययों का प्रयोग होता है तब उनका अपना अर्थ होता है, पर निपातों में ऐसा नहीं होता। निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द, इंपॉर्टेंट बात है यहां से समझना, निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द या शब्द समुदाय ये पूरे वाक्य को अन्य भावार्थ प्रकट करने के लिए होता है। निपात मुख्य रूप से किसी शब्द समुदाय या वाक्य को किसी अलग अर्थ में प्रकट करने के लिए किया जाता है। कहने का सीधा मतलब, साधारणतः निपात अव्यय ही हैं। हिंदी में अधिकतर निपात शब्द समूह के बाद आते हैं जिनमें वे बल प्रदान करते हैं। तो कुल मिला के अगर मैं बोलूं आपसे कि इतना सब पढ़ने की बजाय सीधा एक बात समझ लीजिए, तो ऐसे समझ लीजिए कि निपात अव्यय का ही अंग है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर यह है कि निपात शब्द अथवा वाक्य में जब जब प्रयोग होगा तो उसके अर्थ को प्रभावित करेगा, विशेष बनाएगा, बल दे देगा उसमें, यानी थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण बना देगा। ठीक है, बल अर्थात थोड़ा अधिक महत्वपूर्ण बना देना। अब बात करते हैं निपातों के बारे में। तो देखिए, निपातों का सबसे पहला वर्णन यास्ककृत निरुक्त ग्रंथ में मिलता है। कौन से ग्रंथ में? निरुक्त। किसने लिखा? यास्क ने। ठीक है, सबसे पहला वर्णन। ये निपात कभी कभी वाक्य में प्रयुक्त होकर अपने अर्थ भी घोषित करते हैं, अर्थात अपने अर्थों को द्योतित करते हैं। कभी कभी अपना अर्थ बता भी देते हैं और कभी नहीं भी करते हैं। यास्क ने इन निपातों को पद्य और गद्य का पूरक माना है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है। पद्य और गद्य का पूरक किसे माना गया है? निपात को। किसके द्वारा? यास्क द्वारा। तो इस पूरे सेगमेंट में क्या याद करना है? पूरी परिभाषा में सिंपल 3 बातें। पहला, निपात का सबसे पहला वर्णन यास्क ने किया। कहां? निरुक्त नामक ग्रंथ ने। यास्क ने निपातों को क्या कहा? गद्य और पद्य का पूरक। बस 3 बातें आपके काम की हैं, बाकी बातें आपके काम की नहीं है। संस्कृत परिभाषाएं आपके काम की नहीं है। यास्क ने निपात को मुख्यतः 3 भागों में बांटा, लेकिन ये बात है कि पढ़ ले रहा है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये डाटा संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आता है। पहला है
उपमार्थक निपात, दूसरा कर्मोपसंग्रहार्थक निपात, तीसरा पदपूर्णार्थक निपात। ठीक है, तो केवल पढ़ने का काम हमारा ये है कि यास्क द्वारा निपात को कितने हिस्सों में बांटा गया, 3 में। कौन कौन से? उपमार्थक निपात, अर्थात इसके अंतर्गत शब्द आते हैं इब, न, चित, नोह आदि। कर्मोपसंग्रहार्थक निपात, इसके अंतर्गत शब्द आते न, आ, वा, ह आदि। तीसरा पद पूर्णार्थक निपात, इसके अंतर्गत आते हैं नूनम, खलु, हे, अथ इत्यादि। लेकिन वही बात है कि ये हिंदी विषय के अनुसार महत्वपूर्ण नहीं। हिंदी विषय में यहां तक केवल 3 सवाल आपके काम के हैं। निपात का सबसे पहला वर्णन यास्क द्वारा किया गया, कहां? निरुक्त नामक ग्रंथ में। सबसे पहला वर्णन यास्क द्वारा किया गया, कहां किया गया? निरुक्त नामक ग्रंथ में। और यास्क ने निपात को क्या माना? गद्य और पद्य का पूरक, जिसको उन्होंने 3 भागों में बांटा। बस इससे ज्यादा की जरूरत यहां से नहीं है, सिर्फ ये 3 सवाल दिमाग में रखिए। बढ़ूं आगे, चलिए अब उन सवालों पे आते हैं जो हिंदी विषय में आपके लिए महत्वपूर्ण है। हिंदी विषय के हिंदी व्याकरण के अंतर्गत निपात के कितने प्रकार हैं? तो निपात के 9 प्रकार हैं। निपात के कितने? 9 प्रकार माने गए। हिंदी विषय के अंतर्गत निपात 9 प्रकार के होते हैं। पहला, स्वीकृति बोधक। स्वीकृति अर्थात किसी भी बात को स्वीकार करना। और स्वीकार करने के लिए आप कौन कौन से निपात इस्तेमाल करते हो? हाँ, जी, जी हाँ, हाँ, जी और जी हाँ। ये शब्द जब वाक्य में मिले तो समझ जाना है कि वे स्वीकृति बोधक निपात के अंतर्गत आते हैं। नकार बोधक, स्वीकार करना, स्वीकृति बोधक। स्वीकार नहीं करना, नकार बोधक। इसके अंतर्गत कौन कौन है? जी नहीं, नहीं, न जी। जी नहीं, नहीं और न जी। तो ये शब्द आपके कहां आ जाएंगे? नकार बोधक के अंतर्गत। निषेधात्मक, जिनमें कार्य करने से मना किया जाए, जैसे मत और खबरदार शब्द। मत और खबरदार शब्द देखो नहीं के अन्य रूप चले जाते हैं निषेधात्मक, और जो साधारण रूप होते वो आते नकार बोधक में। ठीक है, स्वीकार बोधक यानी स्वीकार कर लेना, हाँ, जी, जी हाँ। नकार बोधक जी नहीं, नहीं, न जी। निषेधात्मक मत या खबरदार, ये शब्द आपको मिल जाए तो निषेधात्मक निपात के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला आ जाता है आपका प्रश्न बोधक। प्रश्न बोधक में क्या है? क्या? न। याद रखना, ये न उस सेंस में जहां प्रश्न पूछा जाए। देखो, तुम पढ़ के ही आए हो ना, किसी से बोलो तुम पढ़ के ही आए हो ना, इसका मतलब है आप उस व्यक्ति से प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे आप अपने अध्यापक से पूछें, आज हिंदी ही पढ़ाओगे ना, तो हिंदी ही पढ़ाओगे ना, इसका मतलब है आप उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये न जो है प्रश्न पूछने के संदर्भ में है। हालांकि मैं उदाहरण भी लास्ट में आपको समझा ही दूंगा। विस्मयादि बोधक, पता ही आपको विस्मयादि बोधक की तो पहचान क्या है? ये चिन्ह, काश, क्या, काश, की। तुलनात्मक में सा शब्द लगा होता है, मोहन सा, श्याम सा, ये क्या है? सा शब्द लगा मिलेगा। अब धारणा बोधक में कौन कौन से शब्द आएंगे? ठीक हुआ, लगभग, करीब, तकरीबन, ये अवधारणा बोधक में आएंगे। आदरात्मक शब्द कौन सा है? जी। अब देखो, जी स्वीकार बोधक में भी है और आदरात्मक में भी है। आदरात्मक में कैसे बोला जाएगा? मोहन जी, श्याम जी, राधा जी, ये आदरात्मक है। ठीक है, आदरात्मक है। और जब ये स्वीकारात्मक हो तो जी हाँ। ठीक है, आपने पेन चुराया है? जी। आप कल पढ़ने नहीं आए थे? जी। तो ये क्या है? ये स्वीकृति बोधक है, स्वीकार बोधक है। ठीक है, चलिए इसी में एक है आपका बलदायक। देखो, सबसे महत्वपूर्ण या ज्यादातर निपात इसी श्रेणी के हैं अपने पास। ठीक है, तो मिलेगा, ही मिलेगा, तक मिलेगा, सिर्फ मिलेगा, केवल मिलेगा, पर मिलेगा। ये शब्द जब किसी शब्द विशेष अथवा वाक्य विशेष के अंग को बल देने का काम करते हैं तो ये कहलाते हैं बलदायक या सीमा बोधक निपात। अब हम बात कर लेते हैं सीधा सीधा कुछ उदाहरणों की, और आपको यही उदाहरण एक बार समझ लेने, बस आपका काम निपात विषय को लेके कंप्लीट हो जाएगा। जैसे
श्याम ही लिख रहा है। अब देखो, एक है श्याम लिख रहा है, एक श्याम ही लिख रहा है। दोनों में अंतर क्या है कि जब मैं बोल रहा हूं श्याम ही लिख रहा है तो बात में ज्यादा वजन है, तो बात में ज्यादा वजन डालने वाले शब्द कहलाते हैं निपात। ठीक है, तुम तो कल अजमेर जाने वाले थे, तो शब्द। अरे मात्र 2 अंक मिले तो मात्र शब्द। मेरे घर रीना ही आएगी, ही शब्द। मैं भी यह काम कर सकता हूं, तो भी शब्द। उसने पत्र का उत्तर तक नहीं दिया, तो उत्तर शब्द। जी भर खा लो, तो भर शब्द। तुमने खाना खाया तक नहीं, तो तक शब्द। आगे, भूकंप आते ही दीवार में दरार पड़ गई, तो ही शब्द। आप कल भी दूध दे जाना, भी शब्द। तुमने तो संदेश नहीं दिया, तो शब्द। तो ये शब्दों में, इन वाक्यों में, जैसे श्याम ही लिख रहा है में ही शब्द, तुमने तो में तो शब्द, अरे मात्र 2 अंक मिले में मात्र शब्द, मेरे घर रीना ही आएगी ही शब्द, मैं भी ये काम कर सकता हूं भी शब्द, उसने पत्र का उत्तर तक नहीं दिया तक शब्द, जी भर खा लो भर शब्द, तुमने खाना खाया तक नहीं तक शब्द, भूकंप आते ही शब्द। तो ये कुछ उदाहरण आप पढ़ लेंगे तो आपको निपात को लेके आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो सीधे सीधे एक बार सवाल रिवाइज कर लीजिए। निपात क्या है कि वे अव्यय जो शब्द या वाक्यांश में विशेष बल प्रदान करते हैं निपात कहलाते हैं। निपात का वर्गीकरण यास्क द्वारा किया गया निरुक्त नामक ग्रंथ में, और उसमें उन्होंने बताया कि ये गद्य और पद्य के पूरक हैं तथा इनको 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन वो वर्गीकरण हमारे काम का नहीं है। फिर आते हैं निपात के 9 प्रकार। ठीक है, वो भी ज्यादा आपको रटना नहीं है, बस 1-2 बार उनको पढ़िए और समझ लीजिए, क्योंकि पेपर में जब जब ऑप्शन मिलेगा तो उन्हीं में से मिलेगा, तो अंदाजा लग जाएगा। जैसे स्वीकृति बोधक, हाँ जी जी स्वीकार कर लो। नकार बोधक, स्वीकार मत करो, नहीं वाले। निषेध बोधक, किसी कार्य को करने से मना कर देना। आदरात्मक, जी हो गया। इसी प्रकार के प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक आदि आदि 9 प्रकार आपने पढ़ लिए हैं। उसी आधार पर फिर इन वाक्यों को हमने उदाहरण स्वरूप देख लिया जहां मैंने निपात को स्पष्ट कर दिया है। क्लियर है मेरी बात? चलिए, तो इस प्रकार से हमने ये छोटा सा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। यहां तक आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ठीक है, मन लगाकर पढ़िए ताकि परीक्षा में आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके। चलिए, मिलते हैं हम इससे अगली कक्षा में, तब तक आप खुश रहिए और ख्याल रखिए। धन्यवाद।